जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISF फायरमैन भर्ती 2024 के फिजिकल के बारे में। तो भाई काफी ज्यादा बच्चों का डाउट ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन बात आती है कि हर रोज आपको मैं रिव्यू की अपडेट दूंगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो एंट्री हो, चाहे वो आपकी रनिंग हो, हाइट वेट चेस्ट हो। बच्चे कहते हैं कि हाइट के अंदर जैसे हाइट हार्ड तरीके से ले रहे हैं कि जैसे किसी बच्चे की 170 पूरी से 170 सेंटीमीटर हाइट है, तो क्या उसको उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ ही जैसे यहाँ पे लिखे गए हैं कि आज की एंट्री कैसी हुई है, इसके साथ ही एंट्री पर दौड़ फिनिश ये कैसे हो रहा है भाई, ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। इसके साथ दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बता रखा है कि आपसे दो फॉर्म वो भरवाते हैं। एक तो सबसे पहले भरवाते हैं और एक आपका जो है रनिंग होने के बाद में दोबारा से फॉर्म भरवाते हैं। दो फॉर्म भरवाते हैं, एक फॉर्म के अंदर एक फोटो लगेगी और दूसरी फॉर्म के अंदर दो फोटो लगवाते हैं आपसे। तो वो ऑलरेडी मैंने वीडियो दे रखी है आपको, वो वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अब आगे फेल बच्चों ने क्या बताया है, जरूरी जानकारी बताई है। जो बच्चे फेल है तो उनसे भी पूछा गया कि आप किस कान से फेल हैं, और जो आने वाली कैंडिडेट्स हैं उनको क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने क्या बताया है, प्रेजेंट कितने हैं और फेल कितने हैं। एक सेंटर है दोस्तों, वहां पे सिर्फ 10% बच्चे ही पास हैं, यानी कि जितने बच्चों को बुलाया है उतने में से सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे ही पास होके वहां पे निकले हैं। अब ऑल ओवर भी है कि कितने नहीं आए, उन सभी को मैंने काउंट करके निकाला है कि 10% बच्चे जितने बुलाए थे ना, उसमें से 10% बच्चे वहां पे पास हुए हैं। अब दोस्तों, पूरी जानकारी आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियर करता हूं। सबसे पहले आपको मैं डाउट यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये इसके बारे में हमारी वीडियो रहने वाली है, ताकि जिस बच्चे का डाउट हो कि हमें कोई और जानकारी लेनी, तो उनको पहले पता चले कि वीडियो के अंदर ये जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर कोई अलग से कोई मुझे बात याद आती है, कोई बच्चों से जो बात हुई है, तो वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। आपको मैं रिव्यू नहीं दिखाऊंगा सीधा, अगर मैं बच्चों से बात करके भी आपको सीधा बता दूं कि कैसे मैंने बात की है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं क्या है कि सभी बच्चों का बात करके और काफी ऐसे रिव्यू है वो भी देख के, तो आपको ऑल ओवर मैं बता देता हूं कि आज का क्या सिस्टम है। एक वीडियो के अंदर आपको सब कुछ क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। अब दोस्तों, एंट्री कैसे हुई है आज, तो एंट्री हुई है आपकी एडमिट कार्ड के साथ। एंट्री आपकी सेम रहेगी भाई, हर रोज सेम रहेगी। एडमिट कार्ड और आपके पास में आपकी फोटो देख रहे हैं, प्लस में आपका जो आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ देख रहे हैं। ये एंट्री हो गई आपकी। अब एंट्री पे ये क्या है कि दौड़ फिनिश। अब दोस्तों, एंट्री होने के बाद में आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं। वो एक फॉर्म भरने के बाद में जो फिर आपको एक वैन में बैठाया जाता है, वैन में। तो आपको एक वैन में बैठाया जाता है। वैन में बैठाकर आपको, जैसे यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है, ये इनका जैसे गेट है, जैसे यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है, एंट्री, और ये इनका रोड है, जैसे ये रोड है। तो इस वैन में बैठा के आपको इस रोड से इस पॉइंट पे लेके आएंगे, और ये है आपका टोटल 5 किलोमीटर तक, या फिर जो भी दूरी रहेगी वहां पे दूरी पे लाके आपको यहाँ पे छोड़ देंगे कि ये बच्चे क्वालिफाई हैं। फिर इनका बैग वगैरह यहीं पे रहेगा, इनका बैग वगैरह यहाँ पे रहेगा। फिर वैन से इन बच्चों को यहाँ पे छोड़ दिया। अब इनको लाइव वीडियोग्राफी में इनकी रनिंग स्टार्ट होगी, जो कि रोड पे भी होती है। काफी ऐसे सेंटर है वहां पर ना, 3-3 ग्राउंड है भाई। मैंने एक लड़के से बात की कि मेरे सेंटर के ऊपर 3 ग्राउंड थे और 3 बैच की अलग अलग प्रोसेस हो रहा था। वही इन बच्चों को लगभग उन्होंने 2 से 1 बजे के लगभग फ्री कर दिया था। और काफी ऐसे सेंटर है जिनको रात के 10 बजे 11 बजे छोड़ा गया है भाई, रात के 11-10 बजे छोड़ा गया है। मैंने उनसे बात की थी, सर हमें अभी छोड़ा है, तो भी मैंने तो बताया था कि 1-2 बजे छोड़ रहे हैं, लेकिन इनको तो काफी बाद में छोड़ा है। तो कुछ ऐसे सेंटर है जहाँ पे थोड़ा उनका जो सिस्टम है ना वो कम है, तो जहाँ पे ज्यादा है वो पहले ही करवा रहे हैं। अब यहाँ पे रनिंग आपकी स्टार्ट हुई, ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है। मैंने लिख रखा है फिनिशिंग पॉइंट, यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट रखते हैं। अब जो क्वालिफाई है तो वो तो आ जाइए, वो जो डिस्क्वालीफाई है वो यहाँ पे रहिए, अपना बैग उठाइए और एग्जिट, यानी कि इसी से एग्जिट। यहाँ पे जो फिनिश है, फिर इनको आगे के लिए, यानी कि इनकी फिर से हाइट होगी, इनकी फिर से हाइट हो रही है, वेट हो रहा है, चेस्ट हो रहा है, और इसके बाद में इनका डीवी हो रहा है। अब ये हो रहा है, काफी जगह ऐसे हो रहा है कि पहले इनकी जो है हाइट करवा रहे हैं, वेट, चेस्ट और जो डीवी करवा रहे हैं, उसके बाद में रनिंग करवा रहे हैं। तो काफी जगह ऐसे करवा रहे हैं। तो हर सेंटर का अलग अलग प्रोसेस है। जो सेंटर अपने तरीके से काम करना चाहता है तो अपने तरीके से काम कर रहा है भाई। अब मैंने आपको दोनों तरीके बता रखे हैं कि किसी जगह पहले रनिंग करवा रहे हैं, किसी जगह पहले आपका हाइट वेट चेस्ट करवा रहे हैं, और हाइट आपकी 2 बार कर रहे हैं भाई।
और 2 बार करने के कारण भी आपको बता दूं, 2 बार हाइट करने का क्या कारण है। जैसे पहली बार हाइट की है ना, तो वो तो है आपकी क्वालिफाइंग, वो है आपकी क्वालिफाइंग है कि पहले पहले आपकी हाइट कर दी। जैसे मुझे उस डंडी से निकाला, अगर वो डंडी से मैं ऐसे निकल गया तो मैं फेल हूं। अगर मेरे वो डंडी यहाँ पे लग रही है, वो जो फुट्टा होता है एक, वो निकाल के देखते हैं, तो वो अगर निकल जाता है तो मैं फेल हूं। अगर वो यहाँ पे अड़ जाता है, फंस जाता है, तो मैं क्वालिफाई हूं। तो ये पहली क्वालिफाई है। सेकेंड बार करते हैं वो आपकी करते हैं पूरी मेजर, यानी कि पूरी पूरी मेजर करते हैं। अगर किसी बच्चे का जैसे उस फॉर्म है, तो फॉर्म में लिखने के लिए पहले ये करते हैं, और इस फॉर्म में लिखते हैं क्वालिफाई, हाइट के लिए क्वालिफाई। अब इसके अंदर क्या लिखते हैं, इसके अंदर जैसे किसी बच्चे की 172 सेंटीमीटर है, तो इस फॉर्म के अंदर 172 लिखेंगे। अगर किसी की 171.5 सेंटीमीटर, तो इसकी 171.5 ही लिखेंगे। अब दोस्तों आपको मैं 3 सेंटर की जानकारी दूंगा कि किस सेंटर के ऊपर कितने फैल हैं, वो भी आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। जो ये वाली जानकारी यहाँ पे लिख रखी है मैंने, उससे पहले क्लियर कर लेते हैं। अब भाई फैल बच्चों ने क्या बताया, बच्चे ने बताया सबसे ज्यादा फैल हो रहे हैं रनिंग में, रनिंग में बहुत फैल हो रहे हैं। इसके बाद में हाइट में। अब हाइट में दोस्तों फैल होने का देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि हाइट में छूट नहीं दे रहे हैं। किसी बच्चे की 169.8 सेंटीमीटर हाइट है, तो वो फेल है, उसको पास नहीं कर रहे हैं। अब एक चीज मैं बताता हूं, कोई यूट्यूबर आपको यहाँ पे नहीं बताएगा, तो भाई मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस बच्चे की 170 सेंटीमीटर पूरी पूरी हाइट है, तो वो जरूर जाना और अपनी हाइट मेजर करवाना। बाई चांस आपको फेल कर दे, तो आप क्या करोगे, आप मुंह उठा के मत आना वहां से, आप करना सुपरिटेंडेंट कमांडेंट से मिलना, कहना कि सर मेरी हाइट पूरी है, इससे पहले मैंने इस जगह फिजिकल दिया था, तो मेरी 170 सेंटीमीटर पूरी है हाइट। तो अगर आप उनको ये बात बोलते, तो उनको पता चलता है कि लड़का भाई जो कहना चाह रहा है कि इसकी 170 सेंटीमीटर हाइट पूरी है, अगर इसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो ये कोर्ट केस भी कर सकता है। तो इस चीज का डर भी होता है। तो वो सुपरिटेंडेंट कमांडेंट के पास में जाना कि सर मेरी हाइट पूरी है। तो अगर आप एक बार फिर से मेजर करवाए, तो सुपरिटेंडेंट खुद जो सुपरिटेंडेंट कमांडेंट होता है ना, वो खुद आपकी हाइट मेजर कराएगा। और देख लेना दोस्तों, 99% है ना, 99 क्या 100% वो आपको क्वालिफाई करेगा। देख लेना भाई, उसको बोल देना सर मेरी एग्जाम की तैयारी है और मैंने अच्छे से तैयारी की, ये मेरा लास्ट चांस है, ऐसे वैसे बोल के उसको कह देना, आपका दोस्तों जरूर करवाएगा, वो आपको क्वालिफाई करेगा। और इससे ज्यादा भी फेल हो रहे हैं चेस्ट के अंदर, जो इन बच्चों ने बताया है, वो बताया है चेस्ट के अंदर फेल हो रहे हैं। चेस्ट में काफी बच्चे फेल हो रहे हैं। चेस्ट का जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूं, पहले आप नॉर्मल खड़े हो जाइए, पहले ऐसे तन के खड़े हो जाएंगे, जिससे क्या कि बाद में हमें फुलाने में दिक्कत आएगी, चेस्ट को फुलाने में दिक्कत आएगी। पहले नॉर्मल खड़े हो जाइए, जिससे क्या कि हमारी जो है चेस्ट पूरी पूरी होती है। उसके बाद में जो है हम जैसे जैसे खड़े हैं, तो इस तरीके से अपने हाथों को पीछे की तरफ करके, हाथों को पीछे की तरफ करके, और एकदम से अपने चेस्ट के अंदर पूरी सांस अपने चेस्ट में फुला लेनी है। इस तरीके से दोस्तों आपकी चेस्ट पूरी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मेरी चेस्ट कम है, जैसे आगे बच्चों की चेस्ट कर रहे हैं, तो आप 2 3 4 5 10 पुशअप लगा सकते हो, आपको वो मना नहीं करेंगे। उसको बोल देना सर मैं पुशअप लगाना चाहता हूं, तो वो आप लगा सकते हो। अब बात आती है कि कितने प्रेजेंट कितने फेल, ये इसके साथ ही है। अब दोस्तों जिस सेंटर की मैं आपको बता रहा हूं, तो एक लड़के ने हमें बताया था कि पी एंड, इसने ये सेंटर लिखा भी P&HCS चंडीगढ़, ये कमेंट बॉक्स में बच्चे ने लिखा था। P&HS चंडीगढ़, उसने बताया कि 517 बुलाए थे। देख लीजिए कितने बुलाए हैं, 517 बुलाए हैं। आए कितने, आए हैं 141 बच्चे। अच्छे से लिखते हैं भाई, बच्चों को समझ में आए। 141 आए। अगर ये निकालते हैं कि 141 गुना में 100, 141 गुना में 100 और 517, तो ये निकलता है आपका कितना निकलता है, तो 517 141, तो ये निकलता है आपका 27%, यानी कि प्रेजेंट हुए हैं इसके ऊपर 27%। लेकिन हमें देखना कि कितने पास हो पाए, तो इतने ये आए ना, इसमें से 58 पास थे, 58 पास, 58 पास थे। अब दोस्तों ऑल ओवर अगर मैं 58 निकालूं किसका, 517 का, 517 का निकालूं तो जाता है 10%, यानी कि सिर्फ 10% पास है, सिर्फ 10% पास।
अब दोस्तों हम निकालेंगे ये वाला, क्योंकि ये तो आए नहीं 141, सॉरी बाकी के आए नहीं है, तो जो आए हैं उसमें से कितने पास है, तो उसका मैं कैसे निकाल रहा हूं, तो उसका निकाल रहा हूं मैं कि 58 और गुना में 100 और ऐसे निकालते हैं और 141, तो ये कितना निकलता है, तो ये निकलता है दोस्तों आपका 58 141, तो ये निकलता है 41%। ठीक है, ये निकला 41%। अब दूसरे सेंटर की क्या जानकारी है, जहां पे 2 बैच बनाए गए बहुत ही कम कम के। अब दे कि 70 बुलाए 22 पास, 70 बुलाए 22 पास, तो निकाल लीजिए 22 70 का कितना प्रतिशत होता है, तो ये इसका निकलते हैं, तो इसका निकल के आता है आपका 31%, यानी कि इस सेंटर पे 31% बच्चे पास हो पाए हैं। ये किसके अंदर है, तो ये है सिर्फ और सिर्फ रनिंग के अंदर पास है, रनिंग के अंदर पास है ये सिर्फ। हाइट वेट चेस्ट डीबी अलग से है, अब उसमें भी कम से कम 5% और निकलेंगे, यानी कि इसका निकाल दीजिए 5% इसमें से निकाल दीजिए, यानी कि कितना बचा आपका 26% बचा, यानी कि सेंटर में 26% पास। और दूसरी जगह क्या था, दूसरी जगह ने 57 थे, 57 बच्चों का ये ग्रुप था 57 में से 19 पास थे। अब इसका निकालते हैं कि 19 57 का कितना प्रतिशत होता है, तो ये होता है 35%। यही आपका हाइट वेट चेस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रनिंग अंदर पास है। इसका मैं निकाल देता हूं, तो ये निकलता है आपका 30%, यानी कि 30 25 और 41, तो ऑल ओवर आपको मैं बता दूं कितने पास होंगे इस बार फिजिकल के अंदर दोस्तों, 40 लगभग 40 से 35% ऑल ओवर पास होंगे। और जैसे जैसे आगे की जानकारी मिलती रहेगी मैं आपको क्लियर करता रहूंगा। तो ऑल ओवर इतने पास हैं। फेल बच्चों ने ये भी बताया अगर आप फेल होते हैं तो आपको एक स्लिप भी दी जाएगी कि आप किसके अंदर फेल है, आपको स्लिप भी दी जाएगी और उस स्लिप की फोटो भी उनके पास में होती है कि इस बच्चे को हमने रिजेक्ट किया था, कल को ये कोर्ट केस ना कर दे। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छी तरीके से, भाई मैं आपको एक स्टोरी के तरह मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, एकदम से ये नहीं कि फटाफट आपको बताऊं और चला जाऊं, अच्छे तरीके से मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूं। इसके नेक्स्ट, इससे आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर ही बता दूंगा कि और क्या क्या जानकारी मिली है बच्चों से। अगर आपका फिजिकल हो चुका है, अगर आपका फिजिकल हो जाता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।